नाम संकीर्तन करने की श्री रूपाल की निताय गौर वृंदे। हरे कृष्णा। वो आइए सबसे पहले हम गुरु आचार्यों और भगवान का स्मरण करके मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्वितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे मोर्जिन में संडे फिश कर कथा करने का अवसर मिला है श्री श्री गौर निताई के समक्ष। तो आज का विषय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। तो कृपया करके सभी मुझे जो वरिष्ठ भक्त हैं यहाँ जमे हुए मुझे आशीर्वाद अपना कृपा दे कि मैं यहाँ पे कुछ कथा कर सकता हूँ। तो मेरी कोई निजी योग्यता नहीं है कि मैं यहाँ पे व्यासन में बैठ पाऊँ और कुछ कह पाऊँ आपके भी समक्ष, लेकिन इस ग्रेस शरण प्रभु ने कोई शरण प्रभु ने मुझे आदेश दिया है कि आपके सामने कुछ कथा कर सकूं। तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई तो मुझे छोटा समझ के माफ कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस संडे फिस्ट के प्रोग्राम में।
तो आज का विषय जो है वो है साधु संग। सभी ने ये वर्ड सुना ही होगा, साधु संग, ठीक है। तो साधु संग कैसे होता है, क्या इसका परिभाषा है, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, भक्तों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और जो भौतिक जीवन में लोग हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, आज ये हम जानेंगे। हरे कृष्ण। मनुष्य जो है संग से बनता है, जैसा संग वैसा ही हमारा रंग रहता है। बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश, तो वैसा ही जैसा हमारा संग रहता है वैसा ही हमारा जो व्यवहार रहता है वो वैसा ही बन जाता है। तो हम दो चीजों में रहते हैं, संग, दो चीजों के संग में रहते हैं, एक तो माया के संग में, नहीं तो एक भक्तों के संग में। और हमेशा हमारा जो भविष्य है किस ओर चला जाता है, वो हम कौन सा संग जो है उसको चूज करते हैं, उसके ऊपर निर्भर रहता है। तो अगर हम भक्तों के संग में रहे तो भक्ति की दिशा हमारा पूर्ण तरह तय हो जाती है। तो आज की दुनिया में हम अधिकतर किसका संग लेते हैं, सबसे ज्यादा संग हम किसका लेते हैं, मोबाइल का, करेक्ट। एवरी नाउ एंड देन एक नोटिफिकेशन बजा, तो हमारा ध्यान जो है कहाँ पे भी हो हम लोग तुरंत उस मोबाइल की तरफ चला जाता है। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अपना मोबाइल जो है साइलेंट मोड में डाल दें, क्योंकि आपका अगर ध्यान भटक गया तो आपको ये अवसर चला जाएगा साधु संग के बारे में जानने के लिए और आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आज की दुनिया में हमने देखा है कि लोग जो है मोबाइल का संग बहुत लेते हैं, सोशल मीडिया का संग, भोगवादी विचारों का संग, और भोगवादी विचारों को लोगों के साथ जो भोग करने में इनका इच्छा रहता है उनके साथ ज्यादातर हमारा संग जो होता है। तो हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है हम इन चीजों में हम बिताते हैं। जैसे कि आपने देखा रहेगा सत्संग में तो हम संडे को ही आते हैं, संडे को ही हमको कुछ 1, 2, 3 घंटा या 4 घंटा का संग मिलता है। बाकी के टाइम में क्या संग मिलता है, ऑफिस में जाना, हर रोज ताने सुनना, एक दूसरे से झगड़ा करना, कंपटीशन, ये सभी में हमारा वक्त जो है चला जाता है। और हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, हमें लगता है वी आर इंडिपेंडेंट, बट हमारा जो है संग जो है हमको नियंत्रित करता है। वास्तव में जिस संग में रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए शास्त्र में कहते हैं भगवद गीता में, संगा संजयते काम। इसका अर्थ है कि जैसा संग आपका हो जाता है वैसा आपका रंग जो है वैसे हो जाता है। भक्ति न तो भावुकता से होती है न अकेले की यात्रा है। भक्ति जो है संग, सेवा और शरणागति से ही आती है। अगर आपने अपने निजी जीवन में देखा तो आप भक्ति में कैसे आए, सभी ज्यादातर लोग कैसे भक्ति में आते हैं, किसी का संग पाके, किसी ने बुलाया रहेगा, अपने मित्र ने, परिवार ने उनको बुलाया रहेगा कि इस प्रोग्राम में आया हूँ, संडे फीस्ट है, यहाँ पे अच्छा प्रोग्राम होता है, तो इनका संग लेके हम जो है यहाँ पे आते हैं। तो सबका यही अनुभव रहेगा कि किसी ना किसी के संग के कारण हम यहाँ पे उपस्थित हैं। तो किसी ने तो बुलाया रहेगा, गोविंद ने बुलाया रहेगा, तो किसी ने तो बुलाया रहेगा, तो इसलिए आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं। और इन तीनों का जो संग, सेवा और शरणागति, इन तीनों का केंद्र कौन सा है, वो केंद्र है साधु संग, ठीक है। श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन स्पिरिचुअल लाइफ। इसका अर्थ यह है कि संग जो है, साधु संग जो है, वो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए बहुत ही आवश्यकता है, उसकी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमको साधु संग या सत्संग में आना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। इसका अर्थ है सभी शास्त्र कहते हैं कि साधु संग से ही भक्ति की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यहाँ तक भी क्षण भर का शुद्ध साधु संग भी अपना जो है जीवन बदल सकता है। इसलिए
भक्ति की शुरुआत कैसी होती है हम जानते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में यह बताया गया है कि अधो श्रद्धा तत साधु संग अथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा रुचि तत। इसका अर्थ है भक्ति का क्रम। इस श्लोक में भक्ति का जो क्रम है, व्हाट इज द स्टेप्स, भक्ति में आने के लिए, भक्ति बढ़ने के लिए कौन से स्टेप्स है इस श्लोक में बताए गए हैं। तो भक्ति का क्रम है, पहले है श्रद्धा, फिर हम लोग को विश्वास रहना चाहिए भगवान के ऊपर, भगवान के नामों के ऊपर, भगवान के भक्तों के ऊपर। दूसरा है साधु संग, तीसरा है भजन, चौथा है अनर्थों का नाश और निष्ठा, और बाद में रुचि जो है ऐसे प्रकट होती है। तो यह इस श्लोक से हमें पता चलता है कि श्रद्धा के बाद अगला स्टेप कौन सा है, तो इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप है साधु संग। तो यहाँ पे साधु संग के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आवश्यक है हमारे आध्यात्मिक जीवन को प्रगति मिलने के लिए। यदि साधु संग सही से है तो आगे की पूरी जो भक्ति है वह स्वतः जो है शुद्ध हो जाएगी, अगर आप साधु संग में रहेंगे तो। अब एक प्रश्न उठता है कि हमने बोल दिया कि साधु संग करना है, सत्संग में आना है, तो ये स्वाभाविक प्रश्न जो उठता है वो यह है कि साधु कौन है। बराबर, आपने बोल दिया साधु संग करना है, अभी साधु कौन है, तो आइए जानते हैं साधु कौन है। साधु वह नहीं जो सिर्फ भगवा पहन हुए। बहुत बार देखते हैं ना, बहुत लोग यहाँ पे हमारे भारत में बहुत लोग भगवा पहन के यहाँ वहाँ घूमते हैं। अपने सोशल मीडिया में देखा रहेगा कि उनको अगर कुछ मंत्र बोलो, गायत्री मंत्र बोलने को बोलो, तो वो अलग ही दिशा में चले जाते हैं और वहां से भाग उठते थे। तो ऐसे पाखंडी लोग बहुत सारे हैं। इस बीच में साधु को कैसे पहचाने, तो साधु वह है जो कृष्ण कथा में रुचि रखता हो, ओके। दूसरा है जो नाम जप करता हो, और तीसरा है दूसरों को कृष्ण की ओर बढ़ाता हो या उनके निकट लेके आता हो। ऐसे व्यक्ति को हम साधु कहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में श्लोक है 3rd कैंटो में 25th चैप्टर 21 श्लोक में यह श्लोक बताया है। इसका वर्णन है साधु का। तितिक्षवा कारुणिका सुहृद्रम सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। इसका अर्थ यह है कि साधु वह है जो सहनशील हो, करुणामय हो, किसी का शत्रु न हो और हमेशा शांत हो। अगर ये क्वालिटी आपने किसी में देखी तो आपको निश्चित रूप से पता चलेगा कि वह साधु है। तो साधु जो है हमेशा शांत रहते हैं और दूसरों के प्रति उनके दया भाव रहता है और दूसरों के जीवों के प्रति वो हितैषी रहते हैं। साधु बाहरी वेश से नहीं, मतलब अपने गुणों से पहचाने जाते हैं। जैसा उनका व्यवहार हो, दिखने में वो साधु दिखेंगे, लेकिन मन के अंदर उसका क्या चलता है वो किसको पता है, भगवान को ही पता रहेगा। इसलिए उनके आचरण से, उनके व्यवहार से हमको पता चलेगा कि ये साधु है या नहीं है। तो साधु श्रीमद् भागवतम में और एक श्लोक है जो साधु के बारे में बताता है, वो है 11th कैंटो 11वां चैप्टर और 29th वर्स। तो यहाँ पे साधु को कैसे एक्सप्लेन करते हैं उन्होंने बताया है। साधव समदर्शिना शांता साधव एवते। इसका अर्थ यह है कि सच्चा साधु वह है जो किसी में भेदभाव नहीं करता, सभी को समान दृष्टि से देखता है और जिसका मन शांत तथा स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे इस्कॉन में सभी भक्त इसका प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इस ओर बढ़ते रहें। तो साधु वह है जो कृष्ण को केंद्र मानता हो। साधु जो वो है जो शास्त्र को, गुरु और वैष्णवों के अधीन रहता हो। साधु वो है जिसका वेश नहीं, उसकी चेतना जो है वो मुख्य है। तो साधु को हम इस तरह से पहचान सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि साधु संग क्यों आवश्यक है। हमने
अभी तक चर्चा किया कि साधु संग क्या है, साधु कौन है। तो आइए जानते हैं साधु संग क्यों आवश्यक है। तो इसके 3 रीजन है बेसिकली। पहला है भक्ति जो है वो स्वाभाविक नहीं है। आप लोगों को भक्ति स्वाभाविक लगती थी क्या? अब पहले जब इस्कॉन आने से पहले क्या आप लोगों को भक्ति जो स्वाभाविक लगती थी? नहीं। अब भक्ति मिलने के लिए, आप भक्ति करने के लिए हमको बहुत ही ज्यादा प्रयास करना पड़ा, और इस भक्ति में आने के लिए, इस्कॉन में आने के लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ा और बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ा। तो भक्ति जो है वो सरल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। हम इन संसार में जो यहाँ पे आए हैं, हम अनादि कर्मों के साथ हमारे जो है जन्म इस पृथ्वी पे हुआ है। हमारा मन जो है बार बार भोग करने की ओर बढ़ता है। तो ये हमेशा हमने देखा ही है, अपने व्यक्तिगत जीवन में हमने देखा है कि अगर किसी ने बोला जप करो, मंदिर में आओ, भगवान का दर्शन करो या सेवा करो, तो क्या होता है? उसमें ज्यादा मन नहीं लगता है, भक्ति में ज्यादा मन नहीं लगता है। लेकिन वही अगर बोले कि चलो पिक्चर देखने को चाहिए, आज स्पाइडरमैन रिलीज हुआ है, चलो जाएंगे स्पाइडरमैन देखेंगे, करेक्ट? तो तुरंत ही बच्चे लोग या यूथ या कोई भी उसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। लोगों आजकल के लोग ज्यादा भौतिक चीजों में उनका आकर्षण रहता है और भक्ति से वो दूर होते जाते हैं। तो हम इस संसार में मतलब पृथ्वी में आए हैं, हमारा जन्म हुआ है। तो पृथ्वी को शास्त्र में और एक नाम है, वो क्या है? करेक्ट, खाला शाश्वतम है। लेकिन 3 लोक है। एक लोक, पहला लोक कौन सा? स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक। करेक्ट। तो यहाँ पे मृत्यु लोक किसको कहते हैं? वो पृथ्वी को भी मृत्यु लोक माना जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? इसे मृत्यु लोक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे और किसी की भी गारंटी नहीं है, लेकिन मृत्यु की 100% गारंटी है। मृत्यु आपको अवश्य आएगी, इसलिए यहाँ पे मृत्यु लोक कहा जाता है। देवता लोग जो स्वर्ग में हैं, उनको अगर श्राप मिल जाए तो उनको यहाँ मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अगर देवता लोग अगर आए तो वो धरती को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि ये धरती जो है मृत्यु लोक की है, इसलिए वो आके यहाँ पे अगर आए तो धरती को स्पर्श नहीं करते। इतना मृत्यु लोग हम लोग आके हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पृथ्वी में आके कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पता नहीं किसका कभी मृत्यु या अंतिम समय आएगा। तो हमेशा भक्ति करने के लिए या साधु संत का अवसर जब भी हमको मिलता है तभी हमको यह अवसर लेना चाहिए। दूसरा जो है वो है साधु संग जो है उससे श्रद्धा आती है, विश्वास हमारा बढ़ता है भगवान के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर। जब भी हम साधु संग करते हैं, भक्ति की शुरुआत श्रद्धा से होती है, और श्रद्धा अकेली नहीं आती, श्रद्धा आती है भक्तों को देखकर, उसका आचरण देखकर, वो कैसे दूसरों से बात करता है, उसका व्यवहार कैसा है दूसरों के प्रति, वह देखकर हम प्रेरित होते हैं और भक्ति के मार्ग में आते हैं। तीसरा है साधु संग से जो है गलत आदतें छूटती हैं। तो हम जो है पहले जब इस्कॉन में आए हैं थे, तभी हमारे साथ बहुत सी गलत आदतें थी जो हमें जैसे भक्ति में प्रगति हुई वो छूट गई। हमें उपदेश अच्छा नहीं लगता, लोग बहुत उपदेश करते हैं, स्पेशली पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को ये मत करो वो मत करो। तो क्या बोलते हैं बच्चे? मुझे लेक्चर मत दो। हाँ करेक्ट ना, बहुत लेक्चर मैंने बहुत सुना है, मुझे लेक्चर मत दो, ठीक है, आप अपना काम करो मैं अपना काम करूंगा। बोलते हैं ना आजकल के बच्चे बहुत, अभी उनका मुंहफट हो गए हैं बहुत से ज्यादा से कुछ, तो तुरंत मुंह पे बोल देते हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, आप पहले ऐसा करो बाद में हम ऐसा करेंगे। करेक्ट, आप सुधरो बाद में मैं सुधरूंगा, पेरेंट्स तो बोलते हैं ना बहुत तरह। तो हमेशा भक्तों से अनुभव और संग से हम बदलते हैं। अगर भक्तों को देखें कि नियमित रूप से वो भक्ति करे, जप करे, शास्त्र पढ़े, सत्संग में आए, तो उनको देखकर भी हमको ये अनुभूति होती है कि हमको भी यहाँ पे आना चाहिए और भक्तों के बीच में रहना चाहिए।
जब हम भक्तों को नियमों का पालन करते हुए देखते हैं, जैसे मंगल आरती में समय पर मंगल आरती में आना, जप करना, 16 माला खत्म करना और सरल जीवन जब भी बिताते हैं, बस उनको देख के हमारा जो हृदय जो है वो बदल जाता है और धीरे धीरे हम भक्ति में प्रवेश करने लगते हैं। तो साधु संघ की शक्ति ये कैसी हमें भगवत श्रीमद् भागवतम का तीसरा जो कैंटो है, थर्ड कैंटो 25 चैप्टर और 25 श्लोक में साधु संघ की शक्ति का प्रमाण बताया गया है। सततां प्रसंगान् मम विसविदो भवन्ति रसायन कथा तदोक्षणा अस्व अपवर्तमानि श्रद्धा रतिर् भक्ति अनुकंशयन्ति। इसका अर्थ यह है कि शुद्ध भक्तों के संग में जब भी कथाएं सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तभी उनका जो हृदय जो है, बाकी लोगों का हृदय जो है शुद्ध होता है और धीरे धीरे श्रद्धा, रुचि और भक्ति का विकास होता है। तो भक्ति क्रम से आती है। पहले जो है हमको श्रवण करना है, तो सुनना है, भक्तों के बीच में आके सुनना है, साधुओं से सुनना है, उनके संग में रहना है और उसके बाद हमारी जो श्रद्धा जो है, विश्वास जो है भगवान के नामों के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर और भगवान के ऊपर बढ़ जाएगा। बाद में हमको रुचि मिलेगी। ठीक है, रुचि मिलना बहुत ही कठिन है। हमारा जब भी हम जप करते हैं, 16 माला करते हैं, कितने को जप करना बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी जप करते हैं तभी आप आनंद में रहते हैं क्या? आनंदित रहते हैं क्या? हमेशा, हर समय 16 माला कंप्लीट होने तक आपका मूड जो है, तो आप महान व्यक्ति हो। एक दो ने सही बात। तो ये हमेशा नहीं रहता है। जब भी हम माला उठाते हैं, मैंने भी ये बहुत एक्सपीरियंस किया है, दिन भर कार्य जब भी करते हैं तो हमारे मन और विचार जो है उसमें कोई भी दूसरा ख्याल नहीं आता है। लेकिन जैसे ही माला उठाते हैं तो हमारा जो मन जो है ऐसे दौड़ने लगता है, इतने विचार जो है, जो पेंडिंग वर्क है वो सब याद आते थे। लेकिन जब भी हमको याद करना है उस चीज को, तभी वो याद नहीं रहती। लेकिन जब भी जप माला है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक माला हो गया, आपने पूरी श्रद्धा से वो बोला और सुना। दूसरा जब भी चालू हुआ तो आपका अरे आज खाने में क्या बनाना है, हरे कृष्ण 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 हरे। बाद में दूसरे के बाद तीसरा जो आता है आपका है, आज ऑफिस में बहुत काम है, मैं लेट तो नहीं होगा, आज बहुत लेट हो गया, बहुत चिल्लाएंगे तो नहीं, ये सभी विचार आते हैं। और बाद में आज कौन सा पिक्चर रिलीज हुआ है, तो जाना है, मित्र मेरे फ्रेंड कॉल कर रहे हैं, मोबाइल साइड से बज रहा है, फिर भी हम जब कर रहे हैं, खींच रहे हैं माला को, लेकिन ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सरल नहीं है। हमारा जो मन है वो बहुत ही चंचल है, इधर उधर भागता रहता है। मन की स्पीड जो है, मन की स्पीड वो सबसे तेज मानी गई है, क्योंकि एक क्षण में हम अमेरिका पहुंच सकते हैं। करेक्ट? अभी यहाँ पे कई भक्त मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, लेकिन कितने भक्त यहाँ पे है वास्तविकता में और सुन रहे हैं पता नहीं। कितने लोग बोले यार ये प्रभु जी, ये पहला सब लेट आए, ऊपर से अभी खाना भूख लग गया है, कब इसका प्रवचन खत्म होगा, कब हम लोग घर जाएंगे, आज शाम को मूवी डेट है तो मूवी में जाना है, कब इसका खत्म हो जाएगा। तो ऐसा विचार हमारे मन में आते रहते हैं। तो हमारा जो है, जो हम तो यहाँ पे मैंने बोला था कि श्रीमद् भागवतम का श्लोक, तो यहाँ पे श्रद्धा, रुचि और भक्ति का विकास होता है। तो रुचि आना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आपको इसमें रुचि नहीं आएगी तब तक आपका जो चैंटिंग जो है वो मैकेनिकल हो जाएगा। कर रहे हैं लेकिन पता नहीं, जैसे आपने देखा रहेगा ज़ॉम्बी देखा है, दिखते हैं वो जीवित है लेकिन मरी लाश है। ठीक है, वैसे ही हम लोग, हमारा जो जप है, हम लोग मैकेनिकल कर रहे हैं, माला घूम रहा है, मुंह से हरे कृष्ण महामंत्र निकल रहा है, लेकिन हम सुन नहीं रहे हैं। इसलिए हमारा जो कनेक्शन है भगवान के साथ नहीं होता है। ऐसे कहते हैं जो जप जो रहता है, हम जो जप करते हैं
तो हमारा जो है डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से होता है। ये हमारा निजी वक्त है, भगवान और हमारे बीच का ये निजी वक्त रहता है। जब भी हम जप करते हैं तो भगवान से डायरेक्ट हमारा कनेक्शन होता है। अगर ध्यान से कीजिए तो कनेक्शन, अगर ध्यान न रहे तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। इसलिए हमारा जप जो है इतना श्रद्धा से नहीं होता, इतना इम्पैक्टफुल नहीं है, हमारा जीवन जो है उतना प्रभावशाली नहीं होता है, और बाद में हमारा भक्ति में रुचि जो है कम हो जाती है। तो भक्ति क्रम से आती है, वह क्रम जो है वो साधु संघ से शुरू होता है। तो यहाँ पे इस श्लोक में भागवतम में ये कहा गया है कि जब कृष्ण कथा होती है तभी हृदय और कानों के लिए, भक्तों के लिए, और हृदय और कानों के लिए अमृत के समान होती है, और यही से श्रद्धा, रति और भक्ति क्रम से प्रकट होती है। तो इस्कॉन में ये जो श्लोक है साधु संघ के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साधु के कितने प्रकार होते हैं आइए जानते हैं। साधु के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला जो है वाणी संघ, दूसरा जो है पप्पू संघ, और तीसरा जो है सेवा संघ। तो चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में इसका वर्णन है। वाणी पप्पू रूपे वैष्णव सेवन, वाणी सेवा श्रेष्ठ ताहार कारण। इसका अर्थ यह है कि वैष्णव की सेवा 2 प्रकार से होती है। एक उसके शरीर यानी वपु की सेवा, और दूसरी उनकी वाणी या उपदेश की सेवा। इन दोनों में वाणी जो है, वाणी की जो सेवा है वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। शरीर जो है वो नश्वर है, परंतु वाणी जो है वो शाश्वत है और सदैव मार्गदर्शन देती है। तो इन दोनों में कौन सी इंपॉर्टेंट है? वाणी सेवा। तो वाणी सेवा यानी वाणी सेवा किस प्रकार हम कर सकते हैं? गुरु महाराज के प्रवचन, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, भागवत कथा, भागवतम का भगवत गीता सुनना, ठीक है, सत्संग में आना और उनसे प्रवचन सुनना। तो इससे वाणी संघ कहते हैं। आजकल की सोशल मीडिया के कारण तो हमें श्रील प्रभुपाद हमारे बीच में नहीं है, फिर भी हम YouTube के द्वारा प्रभुपाद को सुन पाते हैं, करेक्ट? तो ये वाणी संघ है जो हमेशा हमको उपलब्ध रहते हैं, कहीं भी हमको उपलब्ध रहती है। इसलिए वाणी संघ जो है वो बहुत ही आवश्यकता है और इम्पोर्टेंट है। दूसरा है वपु संघ। वपु संघ यानी सेवा करना, मंदिर में रहना, मंदिर में जाके सेवा करना, भक्तों के साथ सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, उत्सवों में भाग लेना। यह हमको क्या सिखाता है? यह हमको अनुशासन सिखाता है। और दूसरा है सेवा संघ। सेवा संघ यानी इस्कॉन में बहुत सी सेवा रहती है, अनन्य सेवा रहती है। सेवा तो खत्म होती नहीं, लोग कम पड़ जाते हैं लेकिन सेवा खत्म नहीं होती। तो प्रसाद सेवा, प्रसाद वितरण सेवा, कीर्तन सेवा, पुस्तक वितरण करना, प्रवचन देना, नाचना, वो सेवा करना, भगवान के समक्ष नाचना, ठीक है, भगवान का श्रृंगार करना, बहुत ही ज़्यादा सेवा है। लेकिन हम अगर ये सेवा संग करें तो हमारा जो है क्या होता है? सेवा करने से हमारा जो अहंकार जो है वो टूटता है। अगर किसी को मिनिमल सेवा दे कि आज बहुत लोगों ने यहाँ सेवा की रहेगी, भगवान को श्रृंगार किया रहेगा, किसी ने ये जो है डाले रहेंगे बैठने के लिए, लोगों को बैठने के लिए, आज कोई खाना पका रहा रहेगा, प्रसाद बना रहेगा, तो ये सभी जो है सेवा ही है। तो इंद्र प्रभु, इस ग्रेस इंद्र प्रभु ने जब भी वो यहाँ पे हमारे मौजूद बीच में थे, तो इंद्र प्रभु एक महान कीर्तनकार थे। तो अगर उन्होंने एक रूल रखा था, अगर किसी को लीड करना है कीर्तन तो उनको एक सेवा करना होगा। और वो सेवा क्या थी, किसी को पता है? अगर वो सेवा किया तो आपको कीर्तन लीड करने को मिलेगा, वो भी वृंदावन में। वृंदावन में आपको कीर्तन लीड करने के लिए बहुत कठिन है। लेकिन अगर वो सेवा अगर आपने की तो आपको वो कीर्तन लीड करने को वो दिया जाता था अवसर। और वो सेवा थी टॉयलेट साफ करना।
जो भी भक्त टॉयलेट साफ करेगा उसको कीर्तन लीड करने का अवसर मिलता था। तो इससे क्या होता है, क्योंकि हम हमेशा समझते हैं मेरे जैसा कीर्तन कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसा मृदंग बजा ही नहीं सकता, मेरे जैसा कोई प्रवचन दे ही नहीं सकता, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ हमेशा। और इससे क्या होता है, हमारा जो अहंकार है जो बढ़ता है। अगर हमने भगवान की सेवा की, भक्तों की सेवा की, तो ये अहंकार या फॉल्स ईगो जो है वो हमारा टूट जाता है। इसलिए सेवा करना बहुत ही आवश्यक है, ना दूसरों के लिए लेकिन अपने लिए। सो अपना जो फॉल्स ईगो है वो अगर कम करना है और विनम्र बनना है तो सेवा करना बहुत ही आवश्यक है। साधु संघ के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है, अभी 3 प्रकार मैंने बोल दिए, वाणी, ओके, वाणी संघ, दूसरा है बपू संघ और तीसरा है सेवा संघ। और इस सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? वाणी संघ। क्यों? इट इज अवेलेबल एवरी टाइम, ठीक है, उपलब्ध है हर समय, इसलिए वाणी जो है, वाणी संघ जो है उसको श्रेष्ठ माना गया है। नाम संघ भी, हरिनाम संघ भी एक तरह का साधु संघ मानते हैं। ये अगले भाग में हम जान पाएंगे कि नाम संघ कैसे साधु संघ है। तो अभी हम लोग साधु संघ के बारे में जाना, तो असत्संग क्या है और असत्संग से बचना क्यों है ये जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की चेतावनी है, वो वार्न कर रहे हैं भक्तों को कि असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। मतलब असत्संग क्या है? जो कृष्ण को भूलने में मदद करे। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, मोबाइल जैसे ही हम लोग लेते हैं, भगवान कृष्ण को प्रवचन चल रहा है, कौन है सामने में पता नहीं चल रहा है। बहुत बार देखते हैं ना, लोग चल रहे हैं मोबाइल को देख देख के और गटर में गिर जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनका पूरा जो ध्यान है वो एक क्या बोलते हैं, एक साधना में चले जाते हैं। कि मोबाइल को देखते देखते वो किस इस पृथ्वी पे या कहाँ पे चले जाते पता नहीं चलता है। तो इतना उनका ध्यान उसमें मग्न रहता है। लेकिन वही अगर ध्यान मग्न करना पड़े भक्ति में तो दुर्लभ हो जाता है। क्योंकि भौतिक जो, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम भोग करने या भौतिक जो चीजों में, उनमें हमको ज्यादा रुचि रहती है। तो जो कृष्ण को भूलने में मदद कर रहे हैं वो असत्संग है। जो भोग बढ़ाए, भोग आपकी इच्छाएं बढ़ाए, ठीक है, और जो भक्तों की निंदा करे वो असत्संग है। जहाँ पे ये तीनों चीजें होती हैं आपको वहां से तुरंत चले जाना है। क्योंकि अगर ये विचार आपके मन में भी उतरे, जब आप उनका संग करें तो आपका भी विचार वैसे ही हो जाएगा। जैसे कि ऑफिस में आपने देखा है, अगर आप उन लोगों के बीच में रहे जो हमेशा गॉसिप करते हैं तो धीरे धीरे आप भी गॉसिप करने लगोगे, देखा रहेगा। और हमेशा जो कंप्लेन करते हैं आप भी कंप्लेन करने लगोगे। और अगर आप उत्साही भक्तों के बीच में रहें तो आपका उत्साह जो है वो भी बढ़ जाएगा और आप भक्ति में प्रगति करने लगोगे। तो आपका संग जो है वो चूज करना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल के बच्चों अगर देखें तो बहुत बिगड़ गए हैं, कंट्रोल से बाहर कर चले गए। क्यों? क्योंकि उनका संग अच्छा नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स, टीचर्स, उनके गुरु या कोई भी उनको गलत चीजें सिखाता नहीं है। बच्चे अचानक घर में आके गाली गलौज करते हैं, देखा रहेगा आपने अपने जीवन में या अपने आजू बाजू में। अचानक गाली, ये गाली कौन सिखाता है उनको, या बुरे शब्द कौन सिखाता है? पेरेंट्स तो सिखाते नहीं है, हाँ, और बाकी के गुरु टीचर तो वो सिखाते नहीं रहे, तो वहां पे भेजना तो कुछ आवश्यकता नहीं अगर ऐसा सब होता है। ये जो होता है उनका फ्रेंड सर्कल, ज्यादातर अपने अपने जीवन में भी देखा रहेगा। हमारे एक बच्चे जो हैं छोटे रहते हैं कभी बहुत अच्छे रहते हैं, जैसे बड़े होते हैं बहुत लोग भक्ति में आते हैं, भक्ति में रुकते हैं थोड़े दिन के लिए और बाद में छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि
उनका संग जो है वो चेंज होता है, वो अलग संग करते हैं। असत्संग का असत्संग के बाद में वो जाते हैं, बार बार उनका संग करते हैं जो ये काम करते हैं, जो कृष्ण के दूर लेके जाते हैं, बुरी आदतें सिखाते हैं। अब जितनी भी बुरी आदतें हैं वो कहाँ से आती है? वो इस संग से आते हैं, जो बुरा संग रहता है उससे ही आते हैं। तो हमेशा हमारा जो संग है, ना कि अपने बच्चों का भी संग, अपना जो फ्रेंड सर्कल है उनको चूज करने के लिए आपको उनको सिखाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बेटा या बेटी किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन जो है पूरी तरह बदल जाएगा जैसे कि उनका संग है। तो मोबाइल भी असत्संग है। अगर आप समझिए कि ये असत्संग है जो कृष्ण को, तो मोबाइल सबसे बड़ा असत्संग है। तो मोबाइल से दूर रहना ही अच्छा है भक्तों के लिए। जो भक्ति नहीं करना चाहते वो और कुछ नहीं करते, यही करते हैं। लेकिन भक्तों के लिए मोबाइल का संग लेना बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि जैसे रील्स चालू होते हैं आपकी, मुझे बहुत लोग 5 मिनट का ही 5 मिनट करूँगा, बाद में सो जाऊँगा, ठीक है, कल सुबह जल्दी उठना है, सत्संग में आना है, 5 मिनट थोड़ा रील्स देखूंगा और बाद में सो जाऊँगा। वो 5 मिनट का कभी 1 घंटा बचता है पता ही नहीं चलता है। तो मोबाइल इतना हानिकारक है। ये सबने, स्पेशली यंगस्टर्स जो है, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया रहेगा, राइट नो? 1, 2 रील 3 रील बाद में जैसे आप इंटरेस्ट दिखाते हो वैसे ही रील आते हैं। अगर आप दुखी हो तो दुख भरे रील्स आ जाते हैं, ब्रेकअप हो तो ब्रेकअप का ही पूरा रील्स आ जाते हैं, अगर आप कुछ करें तो वैसे ही तरह का रील्स आ जाते हैं। तो इतना स्मार्ट हो गया है आजकल का। आजकल के लोग कम स्मार्ट और मोबाइल ज़्यादा स्मार्ट होने लगा है। क्यों? क्योंकि हम इस मोबाइल का संग ज़्यादा ले रहे हैं, इसलिए। तो वैष्णव का आचार है कि असत्संग का त्याग करना है, विशेषकर जो कृष्ण भक्ति के विरोधी हैं उनको संग जो है छोड़ना है। यहाँ संग का अर्थ यह नहीं, व्यक्ति नहीं है, सिर्फ व्यक्ति नहीं है, विचार भी है। अगर गलत विचार आ रहे हैं, संग में आ रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, भक्तों के बीच में रहे हैं, लेकिन हमेशा जो मन जो है भौतिक कार्यों में लगा रहता है, जैसे कि साधु बाहर से पूरा साधु दिखते हैं, उनका आचरण जो है बस दिखने में पूरा साधु है, दाढ़ी बढ़ाया है, वस्त्र पहने, भगवा वस्त्र पहने हैं, लेकिन मन में जो है आज भोजन में क्या रहेगा, आज रसगुल्ला रहेगा, ये विचार है, भोग वाले विचार। तो वो साधु की पहचान नहीं है। तो गलत संग का परिणाम क्या होता है? भगवत गीता में दूसरे अध्याय में 62 श्लोक में यह कहा है, धायतो विषयान् पुंसान् संगस्तेषु पारिजयते संगा संजयते कामा कामा क्रोधो विजायते। इसका अर्थ है मनुष्य जो है जब भोग वस्तु पर बार बार विचार करता है तो उन विषयों पे उसकी जो आसक्ति हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, और कामना, और उसके बाद में क्रोध उत्पन्न होता है। तो इस श्लोक में हमको मनुष्य का पतन कैसे होता है वो बताया गया है। आपने अपने जीवन में देखा ही रहेगा, जब भी ये जो है प्रकार जो है, क्रम जो है कैसे शुरू होता है, पहले हम उस विषय पे चिंता करते हैं, उसको देखते हैं, देखने के बाद उसके बाद में उनका चिंतन करते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कैसा है, क्या है, कैसा करना है। बाद में क्या होता है, अगर वो चीज नहीं मिली तो उसके आसक्ति, अट्रैक्शन हो जाता है, छोड़ नहीं पाते हैं वो चीज। और बाद में हमारा जो है क्या होता है, आसक्ति के बाद अगर वो मिलती नहीं, वो चीज अगर मिलती नहीं तो क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक है। और क्रोध उत्पन्न होने के बाद क्या होता है, सही और गलत का विचार हम भूल जाते हैं, हमारे संस्कार भूल जाते हैं, और बाद में हमारा पतन होने लगता है। ये चीजें हमने ज्यादातर कहाँ देखी हैं? आजकल के बच्चों में ये चीजें बहुत दिखाई देती है।
आपने देखा छोटे छोटे बच्चे कैसे क्रोध करते हैं, अगर कुछ चीज चाहिए तो वो क्या करते हैं, यही क्रम जो है वो फॉलो करते हैं, देखा आपने? अच्छा, तो यही क्रम वो अपनाते हैं और उनका बाद में धीरे धीरे पतन होता है। अगर भक्तों का अभी तक हमने देखा है पतन कैसे हो, तो यही क्रम से उनका होता है। तो संग होता है, बाद में इच्छा होती है और बाद में पतन या उन्नति होती है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, टेल मी योर एसोसिएशन एंड आई विल टेल योर फ्यूचर। आप अपना संग बताइए, आपका भविष्य में बता दो, क्योंकि संग से ही आपका भविष्य तय होता है। जैसा संग आप लेते हैं वैसा ही आपका भविष्य जो है हो जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आज के युग में असत्संग केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि गलत विचार, गलत कंटेंट और अनियंत्रित मोबाइल का उपयोग करना, यह भी हो सकता है। ठीक है, तो साधु संघ के जीवन बदलने के उदाहरण आज देखते हैं, जिसके साधु संघ के आने के बाद, उनका संग लेने के बाद बहुत लोगों का जो है जीवन बदल गया है। तो पहला जो उदाहरण है वो है अजामिल की कथा। सबने ये सुनी रहेगी अजामिल की कथा। तो अजामिल कौन था? एक ब्राह्मण था। ठीक है, तो ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है? भगवान की पूजा करना, उनका श्रृंगार करना, उनकी सेवा करना। और वे नियमित रूप से अजामिल जो थे वो कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वे जंगल में गए थे फूल, भगवान के लिए फूल इकट्ठा करने के लिए, तो वहां पे उन्होंने क्या देखा, एक स्त्री और एक जो है पुरुष वो संग कर रहे हैं। वो संग करते उन्होंने देखा और उनका विचार जो है अचानक से बदल गया। उनका विचार जो है भोगवादी विचार हो गए। उनको भी लगा कि मैं भी संग करूं, मैं भी ऐसे ही करूं, क्या रखा है इस भक्ति में, कुछ नहीं मिलता है, मैं भी ये करके देखता हूँ। तो धीरे धीरे उनको जो है भगवान से दूर हो गए और उन्होंने अपनी जो सभी सेवाएं हैं वो छोड़ दी। धीरे धीरे वो जो है गलत संगति में लगे और उनका जो व्यवहार है वो गलत हो गया। वो अभी उस स्त्री से संग करने लगे, उस वेश्या से संग करने लगे और भक्ति का पूरा उनका पतन हो गया। ठीक है, भक्ति का पतन हो गया। वो चोरी करने लगे, दारू पीने लगे, गलत व्यवहार करने लगे, दूसरों को कष्ट देने लगे। तो ऐसा उनका जीवन हो गया था। और इस औरत से उनको 10 बच्चे हुए। ठीक है, और सबसे छोटा बच्चे का नाम था नारायण। उन्हें नारायण रखा। भगवान की थोड़ी कृपा थी, इसके लिए उनके छोटे बच्चे जो सबसे उनका प्रिय थे, उनका नाम उन्होंने नारायण रखा। और ऐसे ही उनका जो जीवन है, पापमय जीवन उन्होंने बिताने लगे। और जब भी वो बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, तो उनका अंत काल जब आ गया, तभी जब भी पापी व्यक्ति उनका अंत काल आता है, तो कौन आते हैं? यमदूत आते हैं। ठीक है, यमदूत मतलब बहुत ही अच्छे दिखने वाले व्यक्ति नहीं है, बहुत भयंकर रहते हैं। जैसे आपने अगर ये अजामिल की जो कथा है, तो हमने इसके ऊपर नाटिका की थी, अगर किसी ने आके देखा था बड़गांव में, तो यमराज तो थोड़े उस टाइप के दिखते थे, बहुत ही भयानक दिखते थे। तो उनको देख के अजामिल जो है वृद्ध थे, वो थरथराने लगे और डरने लगे। और डर के कारण उन्होंने किसका नाम दिया? अपने सबसे प्रिय बच्चे, छोटे बच्चे का नाम दिया, नारायण नारायण, जल्दी आओ, मुझे बचा लो, नारायण। और जब भी उन्होंने ऐसे बोला तो क्या हुआ, वहां पे विष्णुदूत प्रकट हो गए। तो विष्णुदूत प्रकट हो गए और अभी क्या हुआ, विष्णुदूत और यमदूत के बीच में ये वार्तालाप चालू हुआ। तो यमदूत ने क्या बताया कि ये जो अजामिल जो व्यक्ति है, उनका जीवन जो है पूरा पापमय है, इतने ढेर सारे इतने पाप किए हैं, तो अवश्य उसको कहाँ लेकर जाना पड़ेगा? नरक में लेके जाना पड़ेगा। तो हम उसको नरक में लेने आए हैं। लेकिन बाद में विष्णुदूत ने क्या कहा? विष्णुदूत ने कहा कि
हमारे विष्णु ने, भगवान विष्णु ने स्वयं बोला है, वचन दिया है, जो भी अंत काल में मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसे अपने धाम में बुलाऊंगा। तो ये वचन के कारण अजामिल जो है बच गए और उनका प्राण जो है यमदूतों ने नहीं ली, उनको और एक मौका मिला, अवसर मिला और उसने इस सब का त्याग कर दिया और वो जाके गंगा के तट पर उन्होंने भक्ति की और आगे जाके उनको भगवान ने अपने धाम में बुलाया। तो इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अगर अनजाने में नाम लेने के बाद हमको भगवान का धाम मिल सकता है, तो हम लोग अगर हर दिन जानबूझ के स्वतः से भगवान का नाम ले तो हमारी कितनी प्रगति होगी या हमको कितना लाभ हो सकता है। तो भगवान का नाम लेना भी आवश्यक है, भगवान का साधु का संग लेना भी आवश्यक है। तो उन्होंने किसका संग लिया? भगवान के, भगवान का नाम का संग लिया, इसलिए नाम भी एक तरह का साधु संग है। भगवान का नाम लेना भी एक तरह का साधु संग माना जाता है। तो दूसरा जो है वो हम सब वो भी जानते हैं, प्रसिद्ध है, श्रील प्रभुपाद का कथा। श्रील प्रभुपाद 70 की आयु में कहाँ गए? अमेरिका गए, ठीक है। वहां पे उन्होंने क्या किया? साधु संघ की शक्ति से जो है पूरी दुनिया जो है बदल दी। उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने कीर्तन किया, कथा की, लेकिन वहां के जो लोग हैं उनको कृष्ण के बारे में क्या पता था? कुछ भी नहीं। वहां पे कौन सा कल्चर चल रहा था तभी? हिप्पी कल्चर, राइट? हिप्पी लोग थे। तो उनको जाके उन्होंने प्रवचन दिया, कीर्तन किया और अपना संग दिया, और संग के कारण वो जो हिप्पी जो है धीरे धीरे क्या हुए? हैप्पी बन गए। कैसे? साधु के संग से, भगवान की कथा से, भगवान के नाम से, कीर्तन से धीरे धीरे उनके मन में जो है परिवर्तन हो गया और धीरे धीरे वो बाद में भगवान के भक्त हो गए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि नारद मुनि, बाल्य लीला उनकी, पिछले जन्म में वो कौन थे? नारद मुनि, देवऋषि जो महान, हम लोग देवऋषि नारद मुनि जानते हैं, वो अपने पिछले जन्म में कौन थे? एक दासी के पुत्र थे, ठीक है। उन्होंने चातुर्मास में, जब भी चातुर्मास चल रहा था तभी वहां पे महान भक्त आए थे, तो उनकी उन्होंने सेवा की, उनका उच्चिष्ट खाया और भगवत गीता भागवतम कथा पढ़े, सुनी। इसलिए उनका जो है अगला जीवन जो है, अगला जन्म जो है उनका कौन सा हुआ? देवऋषि नारद मुनि। क्यों? क्योंकि उन्होंने साधुओं का संग लिया। परीक्षित महाराज का भी यही एग्जाम्पल है। परीक्षित महाराज ने अंतिम लीला, जब उनका अंतिम समय आया था, तो उन्होंने किसका संग लिया? किसका संग लिया? नहीं, सुखदेव गोस्वामी का संग लिया। उन्होंने वहां पे संग लिया और बाद में वो कहाँ गए? भगवत धाम पहुंच गए। श्री प्रभुपाद भी गुरु की एक भेंट से उनका जीवन जो है पूरी तरह बदल गया। जब भी श्री प्रभुपाद अपने गुरु भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर से मिले, तो उनका एक ही आदेश, उन्होंने पहले कभी मिले नहीं थे एक दूसरे से, पहली मुलाकात में उन्होंने बोल दिया प्रभुपाद से कि आपकी जो अंग्रेजी है बहुत अच्छी है, आप पाश्चात्य देश जाके इस प्रवचन करो, ठीक है, भगवान का नाम का वितरण करो और भगवत गीता या भागवतम की कथा करो। तो वो एक वचन, एक मुलाकात से ही प्रभुपाद का जीवन जो है बदल गया। ऐसे कहीं बहुत से उदाहरण आते हैं। शिकारी मृगराली का भी वर्णन आता है। मृगराली जो था बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, मन बहुत कठोर था। वो जब भी शिकार करते थे, शिकारी था, तो वो शिकार करते थे तो जानवरों को मारते नहीं थे, पशुओं को मारते नहीं थे, उनको अधमरा करते थे, मतलब तड़पाते थे। इससे क्या होता था? वो बोलते थे कि उनको बहुत आनंद मिलता है मृगराली को। तो एक बार वहां से नारद मुनि गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पशु जो है और सभी जानवर जो है वो तड़प रहे हैं, क्यों? उनको अधमरा करके छोड़ा था। तो उसने इन्होंने नारद जी ने मृगराली से पूछा
कि आप इनको पूरा तरह क्यों मन नहीं मारते, अधमरा करके क्यों छोड़ते। तो उसने कहा कि मुझे इस चीज में बहुत आनंद मिलता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। सोचिए उसका मन कितना कठोर होगा, दया का क्षण भर भी उनके मन में थोड़ा भी किंचित मात्र भी दया नहीं होगी, तो इतना कठोर था। तो नारद मुनि ने क्या किया, उनके ऊपर चिल्लाया नहीं, उनको डांटा नहीं, उनको श्राप नहीं दिया, ना उनको धुतकारा। उन्होंने एक ही वाक्य बोला, जैसे ही आप इनका जैसे हाल कर रहे हो, उससे कई गुना आपका हाल जो है बुरा होगा अंतकाल में। तो ये सुनने के बाद जो है मुरारी डर गए, इनका मैं इतना अधमरा करके छोड़ा तो मेरी हालत इतनी बुरी होगी। तो उसने क्या किया कि मुझे मार्गदर्शन दीजिए, ऐसे नारद मुनि से प्रार्थना की। तो नारद जी ने क्या कहा कि अपना धनुष्य जो है वो तोड़ दो। किसी शिकारी के लिए अपना धनुष्य तोड़ना मतलब हमारे लिए जैसे जॉब छोड़ के भक्ति करो, ऐसा बोलना। वैसे ही उसके मन में ये बहुत विचार आए, तो बहुत दुख से उसने अपना धनुष्य जो है नारद मुनि जी के कहने पे तोड़ दिया। और बाद में उन्होंने, नारद जी ने उनको भक्ति कैसे करनी है, भगवान का नाम कैसे लेना है, यह सीख दी। और थोड़ी दिनों के बाद जैसे ही नारद मुनि उनके वापस मिलने को आए, तो ये व्यक्ति जो पक्षी पशुओं को अधमरा मारकर आनंद लेता था, वही व्यक्ति का जीवन जो है पूरा बदल गया। वह तुलसी की आरती करने लगा, तुलसी की पूजा करने लगा, भगवान का नाम लेने लगा। और जो भी चींटियां गुजर रही थी, उनके ऊपर पाँव ना पड़े, तो ध्यान से वैसे चल रहा था। जरा सोचिए, जो व्यक्ति पशु पक्षियों को अधमरा छोड़ता था, वही व्यक्ति, सेम पर्सन, अभी चींटियों के ऊपर पाँव ना पड़े इतना ध्यान से चल रहे थे। तो कितना उनमें फर्क पड़ गया है। ऐसा लगता है कि दूसरा ही कोई व्यक्ति है या दूसरा जन्म उन्होंने लिया है। इतना बदल हो सकता है साधुओं के संग से। तो साधु संग से वैराग्य भी पैदा होते हैं। वैराग्य में रिनाउंसिएशन। तो श्रीमद् भागवतम के पहले फर्स्ट कैंटो में दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में यह श्लोक है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्मयत्ताशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। इसका अर्थ यह है, जब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण में भक्ति योग किया जाता है, तो शीघ्र ही सच्चा ज्ञान और संसार से वैराग्य अपने आप उत्पन्न होता है। हमने अपने निजी जीवन में ये देखा ही रहेगा, वैराग्य की एक्सपीरियंस किया रहेगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि पहले मुझे क्रिकेट में बहुत रुचि थी। कौन क्रिकेट है, मैं पूरा एक बुक बनाया था जब मैं छोटा था, वेंकटेश प्रसाद का फोटो, उन्होंने विकेट ली, इतने विकेट ली। और जो तभी कुछ तो बूमर है या कुछ तो च्युइंगम आता था, उस पर कार्ड्स मिलता था क्रिकेटर्स का, तो वो हम इकट्ठे करते थे। इतना क्रेज था क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट खेलना, क्रिकेटर के ऊपर चर्चा करना, वही हमारा था। लेकिन आज अभी मुझे इंडियन टीम में कौन से प्लेयर है, कैप्टन कौन है, उनका मैच कभी चल रहा है, बिल्कुल पता नहीं। लास्ट आईपीएल जो अभी बहुत फेमस है आईपीएल, वो मैंने जब शुरुआत हुआ था तभी देखा था, उसके बाद में भक्ति नहीं मिला। तो ये इससे क्या हमें पता चलता है कि वैराग्य हमारे ऊपर, हमारे मन में जन्मता है। हमने भी अपने भी जीवन में बहुत से त्याग किया होगा, मतलब छोड़ दिया होगा। जैसे कि मूवीज चले जाना, उनमें इंटरेस्ट हमारा कम हो जाता है। भक्तों के बीच में रहना, भक्ति करना, सेवा करना, कथा सुनना, कीर्तन करना, इसमें बहुत रुचि बढ़ने लगती है। वो कहाँ से आती है? धीरे धीरे आती है जब हम साधु संग लेते हैं। कभी शुद्ध साधु संग का अगर हम अवसर मिले तो वो छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप लोग ये प्रश्न पूछेंगे कि हम स्वतः से पूछेंगे कि हम तो रोज साधु संग करते हैं, लेकिन जीवन में ज्यादा बदल नहीं आया, बराबर? बोरिंग ही लगता है, जब इंटरेस्ट नहीं आता है।
तो साधु संघ, तो शुद्ध जब साधु संघ आते हैं, शुद्ध भक्तों का जब संग करते हैं तभी ये संभव हो सकता है। क्योंकि हमने बहुत से उदाहरण देखे हैं, नारद जी का, सुखदेव गोस्वामी का, प्रभुपाद का, तो ये बदल हुआ है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। और इतने जो हमारे महाराज है, जितने सन्यासी है इस्कॉन के, वो कहाँ से है? ज्यादातर सन्यासी हैं, और ज्यादातर भक्त जो है वो कहाँ से है? भारत से नहीं, फॉरेन कंट्रीज से, पाश्चात्य देश से। अनगिनत देश में इट इज सेड दैट अभी 163 कंट्रीज में रथ यात्रा होती है। कैन यू इमेजिन? 163 कंट्रीज। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में भी रथ यात्रा होती है, वो भी 2 जगह। तो इतना प्रभाव है साधु संघ का, श्रील प्रभुपाद का, इन सभी के लोगों के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि सभी जो है भक्ति में आते हैं। तो इस्कॉन में साधु संघ कैसे करें? इस्कॉन में आते हैं लोग, लेकिन साधु संघ कैसे करें ये जानते हैं। मंगल आरती आना, गीता भागवत का क्लास सुनना, हरिनाम संकीर्तन करना, सेवा करना, वैष्णव का संग लेना, केवल उपस्थिति नहीं, भागीदारी भी चाहिए। आपको भाग लेना है इनमें। उपस्थित तो सभी लोग होते हैं, यहाँ पे हैं, लेकिन कोई इसमें भाग नहीं लेता। मंगल आरती में भाग लेना, खुद मंगल आरती गाना ना, उसमें सुबह सुबह उसका तैयारी करना, गीता भागवत क्लास में सुनना, गौर से सुनना, घर जाके उसके अध्ययन करना, क्या प्रभु जी ने बोला था और क्या मैंने जाना। अगर ये जैसे कि हम स्कूल में करते थे, स्कूल में जाके टीचर सिखाती थी, घर में आके क्या करते थे? होमवर्क करते थे। वो ट्रेंड अभी भी चलना चाहिए कि क्लास में जाते हैं, भगवत गीता भागवत पढ़ते हैं और बाद में उसका अध्ययन होना चाहिए। कृष्णा। तो सेवा करना, वैष्णव का संग लेना, यह मार्ग है इस्कॉन में साधु संग करने का। तो व्यावहारिक निर्देश क्या है? हम साधु संग अपने जो व्यवहार में अपने कैसे करें? नियमित मंदिर आना है आपको, सप्ताह में कम से कम एक सत्संग तो करना ही है। इतने बिजी भी नहीं है लोग कि एक सत्संग करें, नहीं करें। एक सत्संग तो आपको करना ही है। गुरु और वरिष्ठ भक्तों की बातें ध्यान से सुनिए, निंदा से दूर रहिए। निंदा करना मतलब भक्तों के बारे में गलत सोचना, गलत बोलना, गलत विचार भी रखना, ये भी निंदा है। सेवा से हमेशा जुड़े रहना है। तो प्रिय भक्तों, यदि हम चाहते हैं कि स्थिर जप, स्वादपूर्ण भक्ति, जीवन में शांति, अगर हमारे जीवन में ये सभी आने हैं तो साधु संग के बिना यह संभव नहीं है। कृष्ण को पाना कठिन नहीं है, लेकिन अकेले पाया नहीं सकता, ठीक है? इसलिए आपको साधु संग में आना है। तो श्रीमद् भागवतम में साधु संग के बिना भक्ति कैसे असंभव है ये बताया गया है। साधु संगो मत सेवा भजनम च कथाश्रय नामना प्रायश सिद्धे बिना साधु समागमम। इसका अर्थ है साधु संग के बिना न तो सेवा स्थिर होती है, न भजन, न ही आत्मिक उन्नति होती है। तो ये अगर हम साधु संग न करें तो ये चीजें होना संभव नहीं है, भक्ति में प्रगति होना संभव नहीं है। कई भक्त बोलते हैं कि मैं ये सभी आपने बोला है, 4 नियमों का पालन करना और जप करना, वो तो मैं घर पे ही कर सकता हूँ, घर से ही YouTube देख सकता हूँ और वहां से हम करना। लेकिन भक्तों का अगर संग न मिले तो ये कठिन हो जाता है, ठीक है? क्योंकि संग से हमको आचरण कैसे करना है, भक्त जैसे करते हैं, कैसे माला करते हैं, धीरे धीरे हमारा रुचि जो है अगर अकेले करें तो चली जाती है। इसलिए भक्तों के संग में रहना बहुत ही आवश्यक है। चैतन्य चरितामृत में ये प्रसिद्ध श्लोक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे साथ दोहराइए, मेरे बाद दोहराइए।
साधु संग सर्वशास्त्र करे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। वापस करेंगे। साधु संग सर्वशास्त्र करे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इसका अर्थ क्या है कि क्षण भर भी साधु का संग अगर मिल जाए तो हमारा जीवन जो है पूरी तरह बदल हो सकता है। तो भक्ति की शुरुआत है साधु संग। भक्ति की रक्षा जो करता है वो साधु संग से होता है। भक्ति की सिद्धि जो भी है वो भी साधु संग से ही होती है। अगर साधुओं को पकड़ लो तो कृष्ण अपने आप आपको पकड़ लेंगे, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं थे कि आप इतने शुद्ध भक्त नहीं हो कि आपको फ्रंट डोर से एंट्री मिले। भगवान की जब धाम में हम जाते हैं तो इतनी प्योरिटी हमारे पास नहीं रहती कि फ्रंट डोर से आप जा सको। तो प्रभुपाद कहते हैं मेरी धोती पकड़ लो, मैं पीछे के एंट्री से आपको अंदर लेके जाऊंगा। तो साधुओं का संग लेना, साधुओं को पकड़े लेना, उनका संग को पकड़े लेना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए उपदेशामृत में तीसरे श्लोक जो है वो है उत्साह निश्चयाद धैर्या तत् कर्म प्रवर्तना संत त्यागा सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसद्यति। इसका अर्थ यह है कि भक्ति 6 बातों से बढ़ती है। 6 बात कौन सी है? पहला जो है उत्साह। अगर उत्साह नहीं है तो आपको भक्ति जो है उसमें स्वाद नहीं आएगा। ठीक है। बाद में दृढ़ निश्चय, आपको निश्चय करना है कि आना है, जप करना है, सुबह उठना है, मंगल आरती में आना है, नियमित सत्संग में आना है, तो ये निश्चय करना है। तीसरा है धैर्य। धैर्य यानी पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है कि आज मैं, जैसे कि अगर जिम में आप जाइए और पहला दिन आपने 100 किलो का वजन उठाया, बॉडी बनानी है, 2 दिन में बना दूंगा, और 100 किलो का अगर उसने वजन उठाया तो क्या होगा? दूसरे दिन बॉडी बन जाएगी, वो खुद बॉडी बन जाएगा। उसका कमर टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतना भार कभी उठाया नहीं तो अचानक से इतना भार उठाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमको धैर्य रखना है कि भक्ति में हम भक्त एक दिन में नहीं बनेंगे। भक्ति में हमको रुचि एक दिन में नहीं मिलेगी। नाम जप में एक दिन में रुचि नहीं मिलेगी। ये सभी चीजें जो हैं धीरे धीरे और धैर्य के साथ अगर हम करेंगे तो उनमें रुचि पैदा होगी। क्योंकि हमारा जो मन जो है, मैंने जो बोला था पहले ही श्लोक में, मन जो है हमेशा भोग करने में दौड़ता रहता है। भोग की इच्छा, हमारी जो इच्छाएं हमको दौड़ाती रहती है। आज एक इच्छा है कि मुझे गाड़ी चाहिए, कल इच्छा होगी मुझे बंगला चाहिए, परसों इच्छा होगी कि घर में नौकर चाकर हो। इच्छाएं जो है अनन्य रहती है, कभी इनका अंत जो है नहीं होता। इसलिए हमको पेशेंस या धैर्य से काम करना है। तीसरा है नियम, रूल्स और रेगुलेशंस। ठीक है। चौथा है असत्संग का त्याग करना है और साधुओं का संग लेना है। तो आइए हम सब आज संकल्प लेते हैं कि कम से कम हफ्ते में एक बार संघ में सत्संग में आए। जब भी हमको साधुओं का संग लेने का अवसर मिले तब वह अवसर छोड़ना नहीं चाहिए और नियमित रूप से साधु संग करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।